सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 36 आ चुका है और मैं भी लौट आया हूँ। गाइस इतना बोल दूँ, आज संग सुहो को देख के संग जिन्बू की याद आने वाला है, क्योंकि उसका पावर लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ट्रेनिंग के बाद। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वीडियोस और बाकी सोलो लेवलिंग और बाकी सारे वीडियोस सबसे पहले आप देख पाओ। एपिसोड के शुरू में हम दो बंदे को माइनिंग करते हुए देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, अरे इन सब का तो जैसे कोई एंड ही नहीं है। अगर ये एक प्राइवेट फील्ड के अंदर आता है तो वो लोग आखिर कैसे अर्निंग करते हैं? वो लोग इतने सारे माना क्रिस्टल्स को लेते ही नहीं। क्या उनके पास कोई और रास्ता है कमाई करने का? तभी वो फिर से कहता है, हाँ वैसे ये सारे बातें छोड़ो, मैंने सुना कि एक ई रैंक हंटर हमारे बीच में कलेक्शन करने के लिए आया है। वैसे क्या तुमने उसे देखा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उन लोगों ने एक ई रैंक हंटर को एक बी रैंक डेंजन में आने दिया है। आखिर वो लोग क्या सोच रहे थे? दूसरा बंदा कहता है, अरे इतना हर्ष मत हो यार, क्या फायदा, वो अभी भी यंग है। वैसे भी इतने यंग किसी को काम करते हुए देख के अच्छा ही लगता है। वही बंदा कहता है, समझ में आ रहा है। अब मुझे ये मत बताना कि उसे ज्वाइन करने के लिए तुमने ही अप्रूव करा है। वो बंदा कहता है, हाँ तुमने पकड़ लिया, पर यार इन सब के लिए हमेशा मुझे सामने मत रखना। वही बंदा कहता है, उसे देख के लग रहा था कि वो अकेला कुछ ज्यादा कम कर सकता है। अरे छोड़ो ये सब बात, अब चलो उसकी मदद करते हैं, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये सुन के वो बंदा कहता है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, पता है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है गुफा के अंदर। हम देखते हैं सारी जगह अब माइन करना हो चुके हैं, पर तभी अंदर हम सुहो को और उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनाक, ये बंदा, इसकी मैजिक पावर? सुहो कहता है, हाँ मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा सेंस स्टैट वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। इसमें से मुझे वही ताकत फील हो रहा है जैसा कि वही ए रैंक रैंडॉल्फ से आ रहा था। वैसे मैंने सोचा था हंटर एसोसिएशन ने ग्रिम रिपर गिल्ड को चुना है इस डेंजन को क्लियर करने के लिए। इसके पीछे जरूर कोई मोटिव होगा, इसीलिए मैंने भी कलेक्शन टीम में ज्वाइन करा। पर अब मुझे लग रहा है कि हंटर एसोसिएशन वो भी स्टारडस्ट के पीछे है, और मुझे जितना लग रहा है कि वो लोग भी ली मिनसियांग के पीछे है। अब तो लग रहा है कि ये मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होगा ली मिनसियांग के पीछे जाना और उससे उस इतारिम एपोस्टाइल की खबर निकालवाना। तभी सुहो उससे कहता है, वैसे वो एपोस्टाइल वो कहाँ है? ये सुनते ही वो मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है और सोचता है जैसे कि वो एपोस्टाइल इस ब्लैक मास्क बंदे के पीछे है, ये बंदा भी उसके पीछे है। और तभी कहता है, तुम जल्दी ही उससे मिलोगे। और तभी उसके टेंटिकल्स को हम देखते हैं, वो सुहो के पैर को जकड़ लेते हैं, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें क्रैश करने वाला हूँ, और ऐसा क्रैश जिसमें कि तुम कोमा लाइक स्टेट में जाओगे, और उसके बाद ही मैं तुम्हें उन्हें ऑफर करूंगा। और तभी देखते हैं वो अपने बहुत सारे टेंटिकल्स को फैला देता है, जो सब जाके सुहो को जकड़ लेते हैं, और कहता है, अब जब मेरे टेंटिकल्स ने तुम्हें पकड़ लिया है, इनके ओवरवेलमिंग ताकत से तुम बच नहीं सकते। और ये सुन के सुहो तभी कहता है, क्या ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ? हाँ। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो अब अमूत और सबके सामने खड़ा था। अमूत देखते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे ट्रेनिंग को बस 5 दिन के अंदर खत्म कर दोगे। यंग मोनाक, तुम्हारी बॉडी डेफिनेटली बहुत ताकतवर हो चुका है। और तभी सुहो को देखते हैं, उसकी बॉडी सच में काफी ताकतवर हो चुका है। मसल्स अब जैसे कि उभर के बाहर आ रहे हैं। सुहो कहता है, क्या सच में? हाँ। और तभी देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और हंसते हुए सोचता है, वैसे ये मेरे लिए गुड डिसीजन था, क्योंकि इसी की वजह से मेरे स्टैट में कुछ पॉइंट तो जुड़ा, और डेली क्वेस्ट इसके वजह से मैं ताकतवर भी हुआ, और मुझे एक नया स्किल भी मिल चुका है मेरे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाला। तभी हम नोटिस देखते हैं, स्किल स्ट्रेंथ इंक्रीज, इसके मदद से उसका स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ सकता है। और तभी अमूत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं ये तुम्हें देख के बता सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम मेरे देखे हुए किसी भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तभी हमें अमूत की बातों का मतलब समझाया जाता है, इसका एक झलक दिखाया जाता है कि सुहो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उस मॉन्स्टर ने कहा था कि उसकी ताकतवर ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से भरे हुए इन टेंटिकल्स से सुहो बाहर नहीं आ सकता,
पर सुहो इन सारे टेंटिकल्स को ऐसे ऐसे अलग कर रहा था, ऐसे चीर रहा था जैसे कि ये उसके लिए खेल हो। ये देख के वो मॉन्स्टर कहने लगता है, क्या, कैसे? तभी सुहो को देखते हैं। सुहो उन सबको बस माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ते हुए, चीरते हुए जा रहा है। एक एक टेंटिकल्स को वो बस खींच के बाहर निकल रहा है और उन सारे टेंटिकल्स से अब उसी मॉन्स्टर का खून निकल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ 120 हो चुका है। उसकी आंखों से पहली बार हमें वो झलक दिखता है जैसा कि संग जिनबू की आंखों से हमें दिखता था। भैया पहली बार मुझे इसकी आंखों को देख के, इसकी चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि ये संग जिनबू का बेटा है। और तभी देखते हैं वो उठता है, उठते ही एक पंच वो एक एक मॉन्स्टर को मारता है और एक ही बार में उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और वही मॉन्स्टर जिसका कि टेंटिकल्स है उससे कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, वो इतारिम एपोस्टाइल वो कहाँ है? वो इतनी तेजी से उस मॉन्स्टर के पास आता है, उसे देखते ही वो मॉन्स्टर चौंक जाता है, पर वो उसे एक पंच मारते हुए कहता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और ये बात सुन के सुहो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। और तभी वो उसकी चेहरे को पकड़ता है और उसकी बॉडी से ही अलग कर देता है। बॉडी से खून निकलने लगता है, पर सुहो यहाँ पे नहीं रुकता। वो अपनी तलवार से एक के बाद एक उसके बॉडी पर स्लैश करते हुए जाता है, पर उसकी सर को अभी भी पकड़ा हुआ है। अब वो बंदा सोचता है, ये आखिर कैसा बंदा है? इसमें से तो मुझे वही भाई आ रहा है जैसा कि वो। और तभी सुहो कहता है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बिना ही पता लगाना होगा, बेरू। और तभी बेरू के पास फेंकता है। बेरू कहता है, यस माय लॉर्ड। वो सर वो उड़ते हुए सोचता है, ओह अपोस्टाइल, ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी दर्दनाक बात है कि मैं आपकी बनाई हुई वो दुनिया नहीं देख पाऊंगा जिसको कि आपने पिक्चर करा है। पर आपकी मदद से मैंने उस लेडी हाउस होल्ड उन सारे ट्रेटर्स को हराया है, यही मेरे लिए काफ़ी था। और तभी देखते हैं बेरू उसकी सर को खा लेता है। पर उसके सर को खाते ही हम तभी एसिल को देखते हैं। वो कहती है, क्या अभी ये मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी सडनली बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है। दूसरी तरफ बेरू को अब हम ये सर खाते हुए एंजॉय करते हुए देखते हैं। वो कहता है, ये ऑक्टोपस सच में कमाल है, खाने में टेस्टी था माय लॉर्ड। पर उसे ऐसे खाते हुए देख के सुहो कहता है, बेरू खाना बंद करो, मजे लेना बंद करो और बताओ कुछ इतारिम के बारे में पता चला है कि नहीं? बेरू खाते हुए कहता है, ओ माय लॉर्ड उस बारे में ना, हाँ वैसे वो जैसे सोच रहा है वो इतारिम एक शाइनिंग लाइट जैसा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा पा रहा हूँ उसके बारे में। ये सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहता है, क्या और एक डेड एंड? क्या अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है सीधा ली मिनसियांग से पता लगवाने के अलावा? ली मिनसियांग जो कि इस पूरे स्टारडस्ट फैक्ट्री के इंचार्ज है, पर मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ पे सबको इवैक्यूएट कराना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही एपोस्टाइल दिखाया जाता है। उसे भी प्रेजेंस फील हो जाता है कि उसका एक डीमन वो डिसअपीयर हो चुका है। वो सोचता है, क्या यह किसी हंटर एसोसिएशन के द्वारा तो नहीं किया गया है ना? तभी सीन शिफ्ट होता है, पाजूफील्ड का मॉन्स्टर रूम दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं, यही है पाजूफील्ड बॉस मॉन्स्टर रूम। उसी गेट को देखते हैं, उसके सामने बिएक मिन्हो, ली मिनसियांग और वही एपोस्टाइल था। बिएक मिन्हो पीछे देखते हुए सोचता है, मैं अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई, पर पाजूफील्ड ये तो वो जगह होना चाहिए था ना जहाँ पे स्टारडस्ट बनाया जाता। उसे ऐसे चिंता करते हुए देख के ली मिनसियांग सोचता है, उसे देख के लग रहा है कि वो पूरी तरह से पजल्ड हो चुका है क्योंकि अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी वो एपोस्टाइल की तरफ देख के इशारा करते हुए बताता है कि वो लोग अब उसको ब्रेन वॉश करने का जो प्लान था उसे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अगर बिना किसी इशू के ठीक होता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पर पता नहीं एपोस्टाइल उसकी इस बात को जैसे कि देख के लगता है इग्नोर करता है और कुछ कहता है और कहता है, ये मेरे लिए नहीं है। तभी बिएक मिन्हो को देखते हैं। वो सोचता है, क्या हो सकता है आखिर? अगर कुछ भी नहीं मिला तो फिर रेड ख़त्म होने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं फिर से एक बार आऊँगी देखने के लिए।
तभी कहती है चलो अंदर चले। पर तभी देखते हैं पता नहीं क्यों ली मिनसियांग पूरी तरह से चौंकता है। पीछे वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम आखिर क्या कर रहे हो? पर वो अपोस्टाइल कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैं इस पार्टी में जितने भी हंटर्स हैं उनको अपने फॉलोअर्स में बदल रहा हूँ। और तभी वो उसके पीछे उसके कंधे पे वही पत्थर को घुसा देता है जिसको कि उसी ने उसको दिया था। और अब देखते हैं वो पत्थर पता नहीं कैसे काम करना चालू करता है। वो कहने लगता है जिनको कि हम अपने लिए चुनते हैं उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हारे जैसे एक ए रैंक हंटर उसके साथ मिलके एक एस रैंक हंटर लिम तियागू उसको मारना ये शुरू से ही एक स्ट्रेंज प्रपोजल था और इसीलिए मुझे शुरू से ही तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं लिम तियागू तक पहुंच सकूं। पर उसकी ये बात सुनते ही वो बहुत बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पीछे देखता है, गुस्से में कहता है क्या फिर से तुमने एस रैंक के बारे में कहा? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जैसे किसी के पास से ब्रेन वॉश होऊंगा? वो चीखता है, पीछे देखता है पर पता नहीं तभी वो किसी अजीब जगह पे ट्रांसफ़र होता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं था। इधर उधर चारों तरफ देखता है पर तभी उसी लोगों को देखता है, एपोस्टाइल के लोगों को, जिसमें कि लिखा हुआ था जैसा कि सुप्रीम वन कहते हैं विश करते हैं वैसे ही चलो। और वो एक एरो उसके ऊपर था, अगर वो वैसे नहीं करता तो वो शायद मर जाता। तभी देखते हैं वो नोट करता है और अब वो भी एपोस्टाइल के लिए एक उसका प्यादा बन चुका था। और अब वो एपोस्टाइल सामने देखते हुए सोचता है अब चलो दूसरा मूव करते हैं। और अब वो भी एक मिन्हो की तरफ देखता है। तो फिर क्या वो भी एक मिन्हो को कंट्रोल कर पाएगा? क्या सुहो आके यहाँ पे सबको बचा पाएगा? सब कुछ देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। अगर आपको जल्दी से देखना है और इतनी ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।